अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी तुम तिफ़्ल मकतब हो, अभी तुम तिफ़्ल मकतब हो, संभालो अपने जौबन को। अभी तुम तिफ़्ल मकतब हो, संभालो अपने जौबन को। ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। हाज़रीन मजलिस सहबाब गिरामी, इस कायनात का निज़ाम अल्लाह ने कुछ ऐसा रखा है कि कामयाबी उसी को मिलती है जो पक्का होता है। टेस्ट, मजा हर चीज का अपना है। कच्चा आम भी कोई ना कोई टेस्ट तो रखता है, लेकिन जब पक जाए तो फिर उसका मुकाबला होगा। सब्जियां कच्ची हों तो उनका एक जायका होता है, लेकिन जब पकें तो मजा फिर ही आता है। कच्चा गोश्त भी एक खास टेस्ट रखता है, लेकिन पकने के बाद जो उसमें टेस्ट पैदा होता है, कच्चा गोश्त उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता। इंसान इस दुनिया में जब से पैदा हुआ है, मरने तलक या कच्चा रहता है या पक्का रहता है। कच्चा रहे तो इसकी वो कीमत नहीं पड़ती, पक जाए और पुख्ता हो जाए, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे और इल्मी तौर पे अगर ये पुख्ता हो जाए तो इसका रेट कुछ और होता है। अत्तैरुल मुरब्बा गालिब, अरबी की ज़रूरुल मसल है। आम परिंदा और सिखाया हुआ परिंदा दोनों का रेट एक नहीं होता। आम कुत्ते में और शिकारी कुत्ते में फर्क होता है। आम बंदर का वो रेट नहीं है जो सिखाए हुए पुख्ता मिजाज बंदर का है, कि जिसे मालिक के इशारे पे खड़ा होना, नाचना, चलना फिरना, ससुराल के घर जाना, लेटना, शर्माना, घबराना, बयान करना आ जाए तो उसका रेट कुछ और हो जाता है। आज की इस मुलाकात में मुझे थोड़े से वक्त में ढेर सारी बातें करनी है, और वो इसलिए कि हमें कॉन्फ्रेंस से सुनते हुए 100 साल भी हो गए। 90, 80, 70, 60, 50, 30, 20, 10, 5 कोई भी मुद्दत हुई हो, इतना सुनने के बाद भी हम कच्चे के कच्चे रहते हैं। सारी जिंदगी सुना है कि ईमान क्या है। एक दहरिया मिल जाए ना और बैठ के सवाल कर दे और कह दे कि यार अल्लाह हुंदा तो देसदा ना, कैसी ढिले पै जाने। सारी जिंदगी सुना है, पढ़ा है, कब्र का अजाब बरहक है। कोई एक बेचारा बह के कह दे ना, यार जे कब्र का अजाब हुंदा तो सानू सुनदा ना, तो हम सोच में पड़ जाते हैं। प्रॉब्लम पता क्या है कि हम पक्के नहीं हुए, बस जौबन है, जोश है, जज्बा है। इसीलिए शायर ने कहा है कि अभी तुम तिफ़्ल मकतब हो, संभालो अपने जौबन को। ये तो
तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। कच्चे रहे तो नुकसान होगा, पक जाइए, जम जाइए, डट जाइए। वाबुद रब्बा का हत्ता याती अकल यकीन, बंदा ऐसा बन के मर भी जाए रब की बंदगी ना छोड़े, बंदा बन के रहे। यही मेरा आज का मौजू है। मुझे वैसे मौजू दिया गया है तौहीद और रफ़ुल यदैन। मेरी गली में एक आता था सब्जी वाला, रेडी वाला, बल्कि सब्जी वाला नहीं कहता, रेडी वाली, आवाज लगाता था, दुआने ले लो नाल धनिया ले लो। मैं एक दिन बाहर निकला, मैंने सुन सुन के कान पक गए थे, दुआने ले लो नाल धनिया ले लो। मैं कहा भाजी कोई सौदे का जोड़ नहीं लगता। पता उसका जवाब क्या था? कहता भाजी माड़ा बंदा, मंडी च जेड़ी शे सस्ती लगे मैं लै आना, वाह लाई दी लोग लै लू लेंगे, विक मेरा भी जाता है। लुंडी बुच्ची सारी विक जाती है। ईद के नाम से बड़े बड़े चंगे दागदार जानवर भी लोग बेच के पैसे वट के टुर जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं। मुझे तरतीब के साथ जहां जहां हम कच्चे हैं थोड़ा पक्का करने की जरूरत है। दुआना लैन तो पहले कितनी दफा बहते जे, सारा कुछ करने के बाद भी यकीन नहीं आता, एंड ते कहंदे नु टाकी ला, निकले कच्चा, ये तेरा। हम रेट नहीं लगाते, कंडे में डला हुआ वजन किया हुआ बेवजन हो जाता है, दूसरे दाने पे नजर पड़ती है। ओ बंदे, तू अगर रब का बंदा कच्चा निकला, तेरा रेट कोई नहीं। यही तौहीद थोड़ी गर्म होती है, धनिया थोड़ा ठंडा होता है। रफ़ुल यदैन गर्म है, तौहीद थोड़ी ठंडी, लेकिन हमने तौहीद को भी गर्म बना लिया है, रफ़ुल यदैन को भी गर्म बना लिया है, अपनी तबीयतें भी गर्म बना ली हैं। और ऊपर से हक्कानी साहब ने जितनी गुफ्तगू की है ना कि नबी दी मननी है, वो जिन्ना मर्जी बेचारे जोर ला के कह गए उच्ची बोलो, तवज्जो करो, इन्ने साल च नहीं हुई तो हुण की होनी। क्योंकि हम जहां डट गए हैं ना वहीं पे डट गए। मुझे आज सिर्फ कच्चे लोगों को थोड़ा पक्का करना है, और कच्ची ईंट को पक्का करके बिल्डिंग अच्छी बन सकती है, तो कच्चे बंदे को पक्का करके इंसान क्यों नहीं अच्छा हो सकता। बस इतनी सी बात है। भट्ठा लगाना पड़ेगा, कोयला देना पड़ेगा थोड़ा से, मगर इतना के जल के खिंगर ना हो जाए। बाज लोगों को सेक ज्यादा लग जाता है तो माशाल्लाह खिंगर, कोई कच्चे पिल्ले रह गए तो बाद चलो की रोड़ा ही बना पड़ा। हजरात आइए, सबसे पहली चीज, इस दुनिया में अगर जीना है, सारी दुनिया के मुल्हिद आ जाए, मुशरिक आ जाए, मुनाफिक आ जाए, काफिर आ जाए, तेरे साथ बैठे बात करें, तुझे पक्का होना चाहिए। कितना पक्का होना चाहिए? मैं पहली मिसाल ला रहा हूं, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ी दूर से आए थे, आतिशकदा बुझा के आए थे। इनको ना एक दिन एक मुनाफिक मिल गया, यहूदी मिल गया। हमें भी बड़े सारे लोग मिलते हैं, ओए तू आकी दूंगा शुरू कर लिया, ये है ही नहीं है, नहीं है। अच्छा चल यार, मैं तो सुनिया सी है, नहीं पहले ऐसी फिर छड़ता, बस बात। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए इस इंसान ने फारिस छोड़ा, ईरान छोड़ा, अपना मुल्क, अपना वतन, अपनी धरती, जन्मभूमि, अपने बाप की शफकत, मां की ममता, बहनों का प्यार, भाइयों का ताल्लुक, याराना दोस्ताना, सब कुछ छोड़ के, आजादी को छोड़ के, गुलामी में बदल के, आतिश परस्ती को छोड़ के यहूदी बनाए गए, और आखिर मदीना में पहुंचे और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा। एक मिल गया सियाना, कहने लगा यार इन्ना करके, सफर करके, वतन छड़ के, आतिश कदे बुझा के सीखिया की
वो तेनू लभ्या की, वो तू खटिया की? कहते की होया? कहता इत्थे नबी कोलों स्तंजे सीखण लिया, स्तंजे सीखण। इन्ना नबीयकुम युअल्लिमुकुम हत्तल खरा। इदां दा जुमला जिवें ना सानू अक्सर लोग कहते वो दुनिया चंद ते पहुंच गई, तुसीं इत्थे ही ली जांदे हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा मुझे कोई टेंशन नहीं है इस तरह के लोगों की बातें करने की। अच्छा मैंने ना साइंसदान बनना था, मैंने अगर साइंसदान नहीं बना तो मैं डॉक्टर बनूंगा। मुझे चांद पे जाना था, मैंने साइंस पढ़ी मैट्रिक तक। खैर मेरे साथ के जितने भी साथी हैं वो आज भी साइंस से ताल्लुक रखते हैं। मुझे मदरसे की तरफ आना पड़ गया, सबने अफसोस किया, मेरे उस्ताद अफसोस करने लगे, दोस्त क्लास फेलोज 10 टॉपर्स, यार इतना पढ़ लिख के फिर भी अगर मौलवी बनना सी तो फायदा की है? दुनिया चंद तक पहुंच गई है, तू हुण उत्थे बह के हिलेगा तो फिर आ बा अलिफ तू आ पढ़ेगा। अच्छा खैर मैंने सारी बातें सुनी। सन 1999 को जब मैं वापस आया मदीना यूनिवर्सिटी से, मैं अपने सारे बेलियां का पता किया। मैं आख्या कोई जमीन ते भी है, ये सारे चंद ते टुर गए। यकीन करें मुझे सारे वहीं पे मिले। मैंने 2010 में पता किया, मुमकिन है 10 साल की कोई शटल लग गई हो, कोई परलू टाइम टुर पिया हो, चंद नाल पहुंच गए होंगे, वो सारे ही होते। 2020 में मैंने फिर रब्ता किया, उथे दे उथे इन्नी इंजीनियरिंग सीख के, साइंस पढ़ के, बायोलॉजी पढ़ के, टेक्नोलॉजी पढ़ के, हाँ जी कैकशाओं में जाके बड़े बड़े कैमरे लेके दुनिया जहान की माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी पढ़ के, गल नहीं है फिर भी वो खलो के मूतन लैन, वो भी जमीन। नहीं गल समझ आई? लेकिन पक्का कौन होता है? जनाबे सलमान फारसी को कहा गया नबी से इस्तंजा सीख रहे हो। मैंने इतना पुख्ता और पक्का जवाब नहीं देखा। कहने लगे जल इदा का कोई मजाक करे या छेड़े, तंग करे, फुटबॉल लैके ना वो हल सिट दो। पहला काका मैं आंडे तेरे रोक सकना तो रोक सकते हो तो रोको बारिश की इन पहली बूंदों को, कच्ची मट्टी तो महकेगी, ये उसकी मजबूरी है। कहने लगे हाँ हाँ आज ताजी क्लास हुई है, मेरे महबूब ने बताया है कि इस्तंजा करते हुए दायां हाथ इस्तेमाल नहीं करना। ते माशाल्लाह इत्थे PhD करके भी जिदू पानी पीना ना तो जिदू वाशरूम जाना उदू सज्जा इतना कच्चा है, मोमिन है, बंदा है, कलमा पढ़ने वाला। दूसरी चीज हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहां से आए थे? ये मक्का है, ये जिद्दा है, दरमियान में समंदर है, और जो आगे बिल्कुल दूसरे किनारे पे है ना वो हबशा है। समुंदर के जिद्दे के बिल्कुल आगे सामने छोटे से बच्चे थे, कसाबों ने उठाया, स्मगलरों ने उठाया, गले में रस्सी डाली, मक्के की मंडी में बेच दिया, उमैया ने खरीद लिया। मेरे महबूब आए और उन्होंने जब दीन दिया, पता है क्या हुआ था? सारे ने क्या ये नौकर है, कच्चा होना, इन्हों 2 दाबे मारांगे साड़ी बनेगा। यारों ने सीने पे पत्थर भी रख दिया, लेकिन आवाज निकली तो कुल हो अल्लाहु अहद निकली। उन्होंने क्या अच्छा एदा तो शोरा पकाने, नीचे कोयले लिटाए, ऊपर बिलाल को लिटाया, सीने पे फिर पत्थर रख दिया, पक पक के पूरी कमर के ऊपर पिछली साइड में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ना कोई गोश्त बचा था ना कोई पट्टा बचा था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। जो रब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे आग ठंडी कर सकता था, रब ने आग ठंडी नहीं की, लेकिन मौत नहीं दी। वहां क्या कहा? कुलना या नार कूनी बर्दन व सलामा, इब्राहिम आ रहा है ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा, मगर मेरे नबी का उम्मती बिलाल आ रहा है, लाओ
सारी दुनिया की आग ले आओ, मौत आग में होती तो इब्राहिम न बचते, मेरा बिलाल न बचता, मौत छुरी में होती इस्माइल न बचते, मौत पानी में होती मूसा उस नील के दरिया में न बचते, और अगर बचाने वाली दुनिया की कोई ताकत होती तो फिरौन को भी नील में होते ना। तौहीद ये है कि पुख्ता हो जा, बचाने वाला दुनिया की हर मुश्किल से बड़ा है और वो मेरा अल्लाह है। इस यकीन के साथ जी के 2 दिन देख, तीसरे दिन दुनिया तुझे वहाबी ना कहे तो मैनू फड़ थोड़ा आगे चले। तौहीद में पक्का वो होगा जो ईमान में पक्का होगा। अब चारों तरफ कुफर है, टीवी है, ड्रामे हैं, फिल्में हैं, स्टेज शोज हैं, जुगते हैं, लतीफे हैं, स्टेज ड्रामे हैं, अल्लाह के खिलाफ, फरिश्तों के खिलाफ, किताबों के खिलाफ, नबियों के खिलाफ कुफरिया बोले जा रहे हैं और आप और मैं बड़े मजे से ले रहे हैं। तो क्या फायदा तौहीद बयान करने का? अगर जलसे में 1 साल के बाद प्रोग्राम सुन लिया, मौजू दे दिया तौहीद, तो बाकी माशाल्लाह 11 महीने मजे दे नाल कुफर भी देखा, कुफर भी देखा। आपने क्या समझा है कि ये फिल्में बस एंटरटेनमेंट है? आइए सुनिए ये वारिस शाह, हम शाह मुल्क ने बनाई है। क्या बोलना है? मैं सिर्फ एक बोल जुमले बोले उसमें, कतरा मिला समंदर से समंदर हो गया। कुफर बका है तेरे पैगंबर ने जो तौहीद सिखाई थी कि तेरे रब का कोई जुज नहीं, उसका वजूद अकेला है, वो वहदहु ला शरीक है, वो कुल हुवल्लाहु अहद है, वो अल्लाहु समद है, वो लम यलिद व लम यूलद है, वो लम यकुल लहु कुफुवन अहद है। और ये कह रहा है कायनात का हर इंसान रब है। जैसे हर कतरा पानी, कतरे को जाकर के दूसरे में डालिए। हजरात ये इस गिलास में आप लोगों को एक कतरा या चंद कतरे पानी नजर आ रहा है जी, वो पानी में जाके पानी हो गया। बंदा रब में, रब बंदे में, दोनों एक हो गए। कौन किसको सजदा करे, कौन झुके, कौन रुकू करवाए और कौन करे। जब दोनों इकमिक हो गए, अल हुलूल आल इन वन। सारी जिंदगी सूफी तरवीज करता रहा, रब कहते रहे क्या बात, क्या बात। चांद तारों में तू हमने दाद दी, नाते पड़ी गई। मर्द सारू में तू हमने दाद दी, कोह सारू में तू हमने दाद दी, चांद तारों में तू हमने दाद दी। रहना कच्चे के कच्चे, इतने कच्चे, इतने कच्चे। थोड़ी पुख्तगी इख्तियार करें, जो आके जो बोल जाएगा आप वो कह देंगे। तौहीद के लिए ईमान चाहिए। मुल्हिद इलाहात फैलाए तो डट जाओ, मेरा रब एक है। मुल्हिद कहेगा एक भी नहीं है, ला इलाहा रब है ही नहीं। सारी दुनिया खुद बनी, ऑटोमेटिकली बनी। ते थोड़ा जिहा काम मैं बड़ा समझाया, एक नूं समझ नहीं आई। गुस्सा करना अपनी जगह, कोई प्यार दियां भी गल्लां होंदियां, कोई समझाण दियां भी होंदियां। उन्होंने बड़ी जिंदगी समझाया कि यार तेरा को बनाने वाला है, कहता नहीं ये केड़ी गल। ਉਹਦਾ बेली नाल बैठा सी, ਉਹਨੂੰ पता नहीं की सुझी, साड़ियां दलीलां काम ना आया, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ थल्लों बह के ना सुथन खींचती। जल्दी नाल तां करा, कहता तां ना करी अपे होए। जे तेरी एक शलवार अपे तां नहीं हुंदी, तू एडा वड्डा अपे बन गया। वो तेरे सर की टोपी खुद नहीं बनती, कोई बनाने वाला, कोई सिलने वाला, कोई सिलाने वाला, कोई टेलर होना चाहिए। ये तेरी पूरी कायनात ऐसे खुद ब खुद बन गई। चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। तू मजबूत होता ना तो आग लगा देता, राख बना देता। ईमान इतना पुख्ता होता जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा। बैठ जा, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा करके तो दे। आज भी नारे नमरूदी अंदाज़े गुलिस्तां पैदा कर लेगी, लेकिन यकीन रखिए। और मेरा आज का सबक ये है, आप सुन्नी हैं बिस्मिल्लाह, आप शिया हैं बिस्मिल्लाह, देवबंदी हैं बिस्मिल्लाह, सोलवर्दी हैं, चिश्ती हैं, कादरी हैं बिस्मिल्लाह,
जो मर्जी नाम लिख ले, नाम लिखने में क्या है। अहमद नज़ीर अनायतुल्लाह ये भी नाम है, मंठार भी नाम है, न्यू खान भी नाम है, अल मदीना भी नाम है। तो जेड़ी तुहानू खाने वालों बहा के नान स्टॉप अगे लिखिया होवे तो बहौलपुर ला दो, गलत है। ते जाना सादकाबाद होवे पैसे लेके ते पता तो लग जाता ना। धोखा नहीं, कंपनी की बात है। अरे सारी दुनिया जो मर्जी कहती है कह ले, नाम रखने में हर्ज कोई नहीं। तेरा नाम अहमद है, मेरा हामिद है, इसका जैद है, उसका बकर है, उसका शाहिद है, उसका कोई और नाम है। बात नाम की नहीं है, बात काम की है। हक के ऊपर पक्का हो जा, अल्लाह की तौहीद को मान। नाम में क्या है? बिस्मिल्लाह पढ़, तेरी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी है। कलमा तूने भी पढ़ा है, कलमा मैंने भी पढ़ा है। ला इलाहा तेरे घर भी है, ला इलाहा मेरे घर भी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे पास भी है, ये मेरे पास भी है। तो तेरी मेरी जंग कैसी? अकबर इलाहाबादी ने कहा था और बड़ा खूबसूरत कहा था। कहता यार साइयां दे पीछे भजे जे, डॉलर और रियाल दे चक्कर च पए जे, इन्हां रब दे 3 टोटे कर छड़े ने ते तुहानू मुसलमानां नू इकट्ठा किथे रहण देणगे? की है ना रब के 3 टुकड़े, ईसा जमा मरियम जमा रूहुल्लाह कह के कहते हैं एक अल्लाह बंदा। उंगली को हिला करके कहते हैं कि देखो तुम एक कहते हो, देखने में एक लगती है, अपनी तरफ मोड़ के देखो अंदर 3 पोरे हैं, 3 पोरे मिलके एक उंगली हो सकती है। और पैतन पाक वाले को जुर्रत मिल गई 5 उंगलियां मिलके एक हाथ हो सकता है, तो फिर जो है 5 मिलकर के एक अल्लाह क्यों नहीं हो सकता? ये तेरी पुख्तगी है, तेरा रब कहे। तू और कुछ नहीं लेके जा, तौहीद में सिर्फ कुल हो अल्लाह ले जा। लम यलिद का माना क्या है? तेरे रब की बीवी नहीं, रब को बीवी की तमन्ना भी नहीं, बीवी की ख्वाहिश भी नहीं, बीवी की जरूरत भी नहीं, बीवी है भी नहीं, वो बीवी का मोहताज भी नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में अल्लाह के अलावा ऐसा कोई और नहीं है। अगर किसी की बीवी नहीं है तो बीवी की तमन्ना जरूर होगी। साजिद साहब अब्बा भी नहीं सोचता, कोई रिश्ता भी नहीं देता, कोई ब्याह की सोचो, मेरे बारे दुआ कर दो, फिर शादी हो जाती है, शादी हो जाती है तो फिर जब कुड़ी मुंडा ना हो तो 6 महीने साई साहब जी कोई दुआ दुआ दसी, 6 महीने बाद कहते जी दुआ ने काम नहीं किया, कोई दवाई वाला दसो, है कि नहीं? हाय तेरा रब कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। पहले जवानी चढ़िया नहीं तो नाल ही जनानी, ते जनानी वाले काम चो वाले हट के मां प्यो फारग नहीं होए ते अगे जी औलाद वाला पासा भी वो भी सोचो अल्लाह दवे। अल्लाह कहते हैं ना बीवी ना बीवी की ख्वाहिश, ना तमन्ना, ना आरज़ू, ना मैं मोहताज, ना औलाद की चाहत, ना तमन्ना, ना मेरी कोई है, ना मेरा ददियाल, ना मेरा ननियाल, ना मेरा ससुराल। और फिर उठ के नबी को लेके क्या करता है? कितना कच्चा हो गया तू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, कुल हुवल्लाह भी पढ़ रहा है और फिर नबी को रब का नूर और जुज और हिस्सा भी मान रहा है। अगर ये दोनों एक होते, दोनों एक होते, दोनों एक होते तो फिर या नबी का ददियाल ननियाल ससुराल ना होता या फिर रब का भी होता। देखिए हजरत खतीजा के अबू जी मेरे नबी के ससुर थे, सैयदा सौदा के अबू पैगंबर के ससुर, सैयदा आयशा के अबू पैगंबर के ससुर, सैयदा हफ्सा के अबू पैगंबर के ससुर, सैयदा उम्मे सलमा के अबू पैगंबर के ससुर, सैयदा जुबैरिया के अबू पैगंबर के ससुर, सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश के वालिद पैगंबर के ससुर, सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा के वालिद पैगंबर के ससुर, सैयदा उम्मे हबीबा के वालिद पैगंबर के ससुर, सैयदा सुमैया के अबू पैगंबर के ससुर, सैयदा मैमूना के अबू पैगंबर के ससुर, सैयदा मारिया के अबू पैगंबर के ससुर। इनकी माएं पैगंबर की सासें, इनके भाई मेरे पैगंबर के साले। अगर ये रब का जुज़ है तो फिर ये सारे रब के भी साले निकले। अफसोस नहीं होता ये जुमला सुन के? बेअदबी के ऊपर यहां तो बड़ा डर के कहते हो ना जी वो दफा लग जाएगी, वो लग जाएगी, कभी अपने पे भी लगाना। वमा कदरुल्लाह हक्का कद्रिही मालकुम ला तरजूना लिल्लाहि वकारा। जालिम तुझे बनाया मैंने अकेले ने है और तू अपने आप को मेरा जुज बना रहा है। मैंने नबी बनाया है, पैगंबर बनाया है, रसूल बनाया है। वलम यूलद, कोई नहीं है मेरा बाप, कोई नहीं है मेरा ससुर, कोई नहीं है मेरा नाना, कोई नहीं है मेरा
दादा, ना कोई नानी, ना ननियाल, ददियाल, ससुराल। ये मेरा नहीं है, ये तुम्हें मुबारक। ये थी तेरी तौहीद। दुआने ले लो, नाल तनिया ले लो। क्या बात है। 11 महीने सलातो वसलाम अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। 12वें महीने सोने दी मिलाद मुबारक, विलादत मुबारक। ओए रब दा जमना कोई नहीं हो, तो जेड़ा जम पवे वो रब दा हिस्सा नहीं हो। ये दोनों एक नहीं है। वो लम यलिद वलम यूलद है, इधर विलादत है, बाप अब्दुल्ला है, अम्मा आमिना है। अगर दोनों एक जुज हैं तो अल्लाह के बाप का नाम बोल, अम्मा का नाम बोल। अगर नहीं मिलता तो फिर तेरी मेरी कोई जंग नहीं। वो मिल जाएं तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल। मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते। कदी चाचिया नाल, कदी ताया नाल, कदी ग्रुप नाल, कदी ग्रोह नाल, कदी जमात नाल, कभी फिरके नाल, कभी किसी नाम, कभी किसी नाम, कभी किसी टाइटल, कभी किसी ग्रुप, कभी किसी, कभी किसी, कभी किसी। कदी कल्ला होके कुरान नु मिल, रहमान ना मिला देगा अर रहमान। ये है असल तौहीद। अल्लाह तुझे समझ दे दे। ये वहाबियां दा विरसा नहीं है, सारे दा ही है जी। उसके बाद अगली चीज, हम कितने कच्चे हैं। सारी जिंदगी कोई नज़म पढ़े ना, एडे नारे मार देने लोगी आमिना दा लाल वेख के, हुस्न बेमिसाल वेख के। महबूब की जब बात होती है तो लोग तड़प जाते हैं। सब तो ज्यादा नोट इस दुनिया च 2 बंदियां दे सुटे गए ना, ते दोवें प्यार दे नाम ते सुटे गए ना। एक जिन्हें सोने की तारीफ की है, एक जिन्हें सोहणियां की तारीफ की है। यही समझिया ना कि अगर कंजरी नाच रही है तो उस पर भी नोट है, वेले हैं। और अगर नबी की नात पढ़ रहा है तो उस पर भी नोट। जिदू कोई आन के थोड़ी जी गल करे तो नाल ही कहते मौलवी कौड़ा बड़ा है। वो भी तो वही कह रहा था जो वो नात वाला कह रहा था। नात वाले ने तो यही कहा ना कि आप जैसा कोई और नहीं। गुजरे हसी लाखों जमाने की नजर से, मगर देखा ना तुझसा किसी आंख में। वह अहसन मिन कलम तरकत ऐन व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअ मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। क्या बात है जी, क्या बात है। लेकिन जब महबूब ने कोई अमल बताया तो वही कुछ हुआ। ऐसे इलाके दे मेरे खालू सी दोवें नाल ही अगे कबीर वाला माड़ी सऊद थोड़ा आगे। अल्लाह अकबर। मैंने अपना बचपन जब उनके पास गुजारा था तो इतने अल मदीना वाले ड्राइविंग नहीं करते जितनी वो खूबसूरत मुझे सिखाते थे। अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना। ये विरद होता था हमारा मदीना जाने के लिए। और फिर हाथ पकड़ना और थोड़ा सा पटाखा निकाल देना, सलाम करना। और हुस्ने इत्तेफाक से मक्का चलते फिरते उड़ते बरकी सीढ़ियों से मिल गए। तो मैंने कहा ठीक है मदीने मुलाकात होगी, आए और रोज़ा अफ्तार कराया। जुमेरात का दिन था, वहाँ पे दस्तरखान लगते हैं। और उसके बाद अजान हो चुकी थी, जमात में 2 मिनट का वक्फा था। दस्तरखान उठा रहे थे, 2 ने जुतियां पड़ियां कच च मारियां, ऐ दिया बाजू पकड़ा, दोनों भाई हैं चले गए। मैं पीछे पीछे, खालू जी नवी जगह है, भुल ना जाए जे की मसला बनया है, कावा लड़ गया है, पेट च मसला, कोई गड़बड़ है, कोई दवा को मेडिसिन आ तू पुत्र बह ऐसी आ जाने। खैर मैं भी पीछे, वो लैट्रीन में चले गए। पहली मंजिल छोड़, दूसरी छोड़, तीसरी छोड़, चौथी में नीचे, जुतियां कच नंगे पैरी। अब क्या है, 2 में अंदर बढ़ गए। मैं बाहर इंतजार करन दिया। आखिर मैंने जब देखा कि नहीं निकल रहे, मैं क्या खालू जी को रोला है, कोई मसला है, कोई मैनू दसो, अहले जुबान आ लोगों को मसला हल करिए। आ पुत्र तू वग जा, असी आ जाने। मैं फिर इंतजार कर रहा हूं, हत्ता कि जब जमात हो गई, सलाम फिर गया। वो अल मदीना चल मदीना बाहर आए तो मैंने पूछ लिया, मैं क्या खालू जी अंदाज याद है?
कहते हाँ पुत्र, मैं क्या की है कि अल मदीना चल मदीना, तो मैं क्या जेड़े वेले मदीना आ गया ते हुण अल लैट्रीन ते चल लैट्रीन। ये किसने सिखाया? साडे मौला ने आख्या इन्हां पीछे नमाज नहीं होती। और तुझे किसी ने एक जुमला बोल दिया, तू इतना कच्चा निकला कि पैगंबर के शहर में, पैगंबर की मस्जिद में, पैगंबर का मुसल्ला रब ने जिसको दिया तेरी उसके पीछे नहीं होती। मसलक हक़ अहले हदीस जिंदाबाद, मसलक हक़ अहले हदीस जिंदाबाद, रज़ाक साजिद साहब जिंदाबाद। सारे ही मसलक जिंदाबाद, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबने पढ़ा है। ये अकेला मेरा नहीं है, खालू मेरे जरूर हैं, मेरे घर की कहानी है, अंदर की तरबियत है। लेकिन जब ये निकला कि अल मदीना चल मदीना, आज क्या हो गया कि सानू मौलवी आख्या इन्हें पीछे नहीं हुंदी। मैं क्या आप अपने घर का किराया किसी, अपने घर किराए पे किसी ऐसे बंदे को नहीं देते जिस पे शक हो? मोटरसाइकिल दी चाबियां नहीं फड़ाउंदे जिदे ते शक हो इन्हें मुड़ना नहीं। क्या ख्याल है? नहीं ना करते, ऐसे एतमाद नहीं करते। कोई अगर ये लोग गलत थे ना, रब पैगंबर के मुसल्ले पे कदम ना रखने देता। आपने क्या समझा? मदीने में दज्जाल नहीं दाखिल होगा, मदीना भट्टी की तरह निकाल देता है, नहीं रुकने देता। इसलिए पक्का हो, थोड़ा जम, थोड़ा डट, कभी पता कर। कैसे? ननियाल चूंकि बरेलवी है, ददियाल देवबंदी है, वो अपनी थां ते पक्के, वो अपनी थां ते पक्के। यार बेली सारे शिया, वो अपनी थां ते पक्के। हर बंदे दी अपनी दौरी, अपनी कुंडी डंडा। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, पक क्या रहा है? सारे मुकल्लद भी हैं, ये हनफी भी है, ये जाफरी भी है, तो आपस में फटे क्यों? इनके आपस में क्यों फटे? लेकिन जब पढ़ना शुरू किया, जो अदा मेरे पैगंबर की थी, फिर रब से मदद मांगी। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, अपने आप को पक्का कर, मजबूत कर। सारे जहान का ठेका तूने नहीं लिया, अपने कलमे पे यकीन रख, फिर देख मजा क्या आता है। बेटा बैठ जाए, आ गए हैं तो काबू रहें थोड़े से। कच्चे कच्चे साथ, कच्चे कच्चे रास्ते। कच्चे रास्ते कुछ नहीं कहते, साथ कच्चा ना हो तो। दोबारा दोबारा, क्या बात। इस चीज को आगे बढ़ाता हूं और कहता हूं कि सुनिए, सोचा ना जब कि मसला क्या है। सारी जिंदगी दरबारों पे गुजरी थी, मिजारों पे गुजरी थी, उच्च के बुखारी और गिलानी हिस्सों में गुजरी थी। जामे सलफिया से पता कीजिएगा, 5 साल वहाबियों से मुनाजरे में गुजरी थी, उनके मदरसे में रह गए। जब गए ना मदीना, तो एक ही, हर बंदे की अपनी तरीका होता है। जमजम पीते हुए हजारों लोगों ने दुआएं मांगी होंगी, हमने जमजम पीते सिर्फ एक दुआ मांगी थी, अल्लाह तेरे महबूब ने कहा है कि जमजम में शिफा है, और माओ जमजम लिमा शुरिब, जिस मकसद के लिए पिया जाए वो पूरा होता है। अल्लाह मेरे पीने का एक छोटा सा मकसद है, कल क़यामत के दिन प्यास ना लगने दे। हर बंदे का अपना ढंग है, तरीका है। और जब मदीने पहुंचे, पता चला ये मस्जिद नबवी है, ये पैगंबर का रोजा है, और ये मिंबर है, ये दरमियान वाला हिस्सा जन्नत है। अल्लाह ने जन्नत जमीन पे उतारी। कहां है? सैयदा आयशा और मेरे महबूब के मिंबर के बैठ गए। रब का कुरान कि जन्नत के अंदर बंदा चला जाए, जो मांगेगा वो मिलेगा, जो मांगेगा मिलेगा। अल्लाह तेरे महबूब ने कहा है, वही की जुबान सच्ची है कि ये जन्नत है। अल्लाह तूने कहा है जन्नत में जो मांगोगे मिलेगा। अल्लाह मैं यहां बैठ के सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं, इस दुनिया में जो लोग सच्चे हैं उनके साथ कर दे। वो दिन जाए, आज का है। न मुझे दादा की प्यार और मोहब्बत भूली है,
7 साल खिदमत की है, नबी ना थे उंगली पकड़ के चलो, जब तक खिदमत करता रहा पड़ा नहीं है। ना मुझे ननियाल की मोहब्बत में कमी नहीं आई, तड़प बड़ी है, लेकिन उनकी मोहब्बत की वजह से कभी पैगंबर के मामले में मैं कच्चा नहीं हुआ। तो गर ये जुर्रत, नाना ने कब्र में तो नहीं जाना, ताया जी ने कब्र में नहीं जाना, अब्बू ने कब्र में नहीं जाना। कब्र में जिसके बारे में पूछा जाना है या तौहीद है, या तेरे पैगंबर की रिसालत है, या तेरा दीन है, मन रब्बुक। मुश्किल कुशाइयां किससे कराता था, दुख आता था किसको मिलता था, औलाद मांगता था किससे मांगता था, झुकता था तो सजदा किसको करता था, मन नबी और दीन की वही की खबर किससे लेता था, किससे लेता था। यही पे हल है, पक्का है या कच्चा है। अभी तुम तिफले मकतब हो, संभालो अपने जौबन को, ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। तब से लेके आज तक मैंने तो वो भी नीयतें सीखी हुई हैं जो आपको आती भी नहीं होंगी। और दुनिया में 3064 जुबानें हैं, और अक्सर और बेशतर जुबानों के दोस्तों से, नौजवानों से ताल्लुक था इलाकाई जुबानों के वो जुमले और लबो लहजे। ये उच्च शरीफ है, जिला बहावलपुर है, सराकी पट्टी है। नियत कर रहा है, उस्ताद अब्दुल अजीज बिडानी है, नमाज की निगरानी कर रहे हैं, और दरबार में ये मखाने चुन रहा है। महबूब सुबानी का दरबार है, चेक करना तो उच्च में आ जाना, साथ वाली मस्जिद है। उस्ताद ले गिदा, उस्ताद देवबंदी है। वे तू नमाज नहीं पढ़ी, बस उनके हाथ में इतना तुतका था, वो गाटा सिटते सी, सीटे आते उधे लगा आन के किते गिट्टे थे। मैं नमाज में खड़ा था और मेरे साथ आके खड़ा हो गया, रो भी रहा है, चोट भी लगी हुए करता हुआ साथ में कहता है, न प्यू पढ़ी न डाडे पढ़ी, साडे किथू सिर च वड़ी, पिछे इमाम दे विच कमान दे अल्लाहु अकबर। अगर बंदे का नाम पूछना है तो नाम भी याद है, नसीर अहमद डुड्डी। इतना कच्चा, जिसने बोला 2 रकत नमाज, 3 रकत नमाज, 4 रकत नमाज, तूने कभी पैगंबर को पढ़ा ही नहीं। सारी जिंदगी ढूंढ के देख, कब्रें आ जाएंगी, कब्रिस्तान तक चला जाएगा, गालियां दे लेगा, मुनाजरे कर लेगा, बहस मुबासे कर लेगा, तुझे कच्चा कर लेगा, लेकिन मरते दम तक किसी पैगंबर से सही हदीस में ये लफ्ज नहीं दिखा सकता, किसी सहाबी से ये जुमले नहीं ला सकता। मां बहन की गालियां सुनी है मैंने इस बारे में, लेकिन आज तक कम से कम 30 बरस बीत गए, नहीं दिया किसी ने जवाब के सिर्फ एक सही सनद दी हो जिसमें यह हो कि फजर की नमाज में 2 रकत नमाज फर्ज नियत करनी है, और मगरिब में 3 रकत कहनी है, बाकी में 4 रकत नमाज फर्ज करके नियत करनी है। और किसी सहाबी, ताबई, तबा ताबई, आइम्मा और फुकहा में से किसी में से ये लफ्ज मिले हों सही सनद के साथ, आज तक माई का लाल नहीं ला सका। और मैं कभी नहीं कहता न खंजर उठेगा न तलवार, उनसे मैं मुनाजर नहीं हूं, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे। क्यों नहीं उठेगा भाई, सारे उठा लेते। ये बाजू मेरे आजमाए हुए, जाओ मैंने नहीं आजमाए। मैं कब्र में चला जाऊं, मिल जाए ना तो मेरी कब्र पे लाके ये रख देना, अगर सही सनद के साथ कोई एक जुमला मिल जाए नियत का। अच्छा, जब से ये पढ़ा ना, दुनिया की 17 फिक़्हें तकाबुल करने के बाद, उसूल फिक़्ह, उनकी कुतुब, उम्महातुल कुतुब, हर मज़हब और मसलक की अपनी किताबें, उनकी असल बेसिक जुबान में पढ़ने के बाद जब बात समझ आई, मैंने नहीं देखा ददियाल क्या करता है, ननियाल क्या करता है। वो दिन जाए, आज के दिन तक जुबान से इस तरह के रिवायती लफ्ज नहीं आया नियत के लिए। पक्का बन, वो मिल जाए तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल, मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते। वो मुहिब आशिक बना फिरता है, आशिक रसूल, आशिका वाला शेर कभी पढ़ के दे। बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। क्या मुझे नहीं आता ये करना? आंखों पे पूरी मोहब्बत से लगा के दिल तक ठंडक नहीं उतर जाती, उतरती है, लेकिन जब बात अमल की आई तो वो जो नारे लगा रहा था ना कि बड़ा प्यार है गुलामी ये रसूल में, मौत भी कबूल है, मौत आती हुए कि जो काम नबी ने नहीं किया मैं छोड़ दूं, नहीं छोड़ सकता, और जो पैगंबर ने किया वो कर नहीं सकता। इतना कच्चा, इतना कच्चा। इट तोड़नी हो तो किदे नाल तोड़ दे, कम अज कम ईंट के साथ या हथौड़े के साथ। जे लड्डू नाल इट तोड़नी हो
की ख्याल है? ओ मेरे रसगुल्ले, ओ मेरे लड्डू, ओ मेरे मीठे, ओ मेरे लाडले और प्यारे, कर क्या रहा है? तुझे होना क्या चाहिए था? तुझे बनना क्या चाहिए था? हिफाजत फूल की मुमकिन नहीं है, गर कांटों में हो खुए हरीरी। कांटे रेशम के बन जाएं तो फूलों की हिफाजत नहीं होती। ये कांटा इसी कांटे से निकाला जाएगा। निकाल जरा ये कांटा जो लग गया है ना, तेरे दिमाग में खलल डाल गया है, उम्मती पे मर गया है, नबी को छोड़ दिया है। और वैसे या नबी नाम नबी का गुलाम सभी का, नाम गुलाम सभी का। अजीब कच्चा है, हथकार वाले, दिल यार वाले, चलान काट के रख देते हैं। ये मिल्लत चौक का फैसलाबाद का इशारा है। पुलिस वाले को देखा, वार्डन वाला सामने, मोबाइल निकाला ते पुट्ठा करके कान नाल ला लेना, भज के अगे सलाम अलैकुम, गाड़ी साइड पे लगा। मैंने शीशा डाउन किया, मैं भाजी खैर है? कहता चलान होना थोड़ा। हाँ जी, होया की? कहता ड्राइविंग के दौरान हथ कार वाले दिल यार वाले। मैं कहला जेड़े यार ना मैं गल्लां करन तू कर ले। कहता तू मैनू झकामी दी। अरे नबी बना ही इसलिए था, रब ने इसलिए भेजा था। नाम नबी का ले, गुलाम सभी का बने, कलमा पैगंबर का पढ़े, गुलामी रसूल में मौत की बातें करे, और जब अमल की बारी आया मौत पढ़ने लगे। पढ़ी है तेरे पैगंबर ने फातिहा। मेरे दादा अबू, परदादा अबू, जो मर्जी इकट्ठे हो जाए, नाना अबू, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी हस्तियां, जितनी ऊंची ऊंची कबाएं मैंने देखी हैं, और जितनी अबाएं मैंने देखी हैं, और जितने कुब्बे और जुब्बे मैंने देखे हैं, शायद आपने ना देखा।